विधायक विनय बर्नवाल जी, लम्भुआ नगर पंचायत बर्नवाल सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे प्रिय भाई अनूप बर्नवाल जी, जो कि नवयुवक हैं और उन्होंने एक नया पहल समझिए स्टार्ट किया है, शुरू किया है। उनको कोटि कोटि मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज पहली बार मैं बर्नवाल सेवा समिति के मंच पर आप सभी लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने दो शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है। अपने में बहुत गर्व की बात है कि इस समाज में, हमारे बर्नवाल समाज में किसी महिला को बोलने का दो शब्द बोलने का मौका मिला है। ये भी नया शुरुआत हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो प्रिय बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चरणों में मेरा सादर नमन और हमारी प्रिय माता समान बहनों और छोटे बच्चों और बड़े भाइयों और यहाँ के हमारे सभी लोग, ज़्यादातर देवर ही लगेंगे क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो उन सभी लोगों को मैं इस बर्नवाल सेवा समिति की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सभी लोग जोर से ताली बजा करके एक स्वागत कर दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि बिना ताली के ना कोई भी चीज मजा नहीं आता है। और ये तो हर्षोल्लास का आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है यहाँ बर्नवाल सेवा समिति मंच पर, तो आप सभी लोग को मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और मैं भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजक हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि बर्नवाल समाज की बेटियों को भी आगे से आगे और अधिक आगे बढ़ाया जाए। इस मंच पे तो बहुत सारी बेटियां आई, अपना बढ़िया से प्रस्तुति की है। हमारी भी दो बेटियों ने यहाँ मंच पे अपना प्रस्तुतिकरण दिया है और मैं चाहती हूँ इससे भी बड़े मंच पे, इससे भी बड़े आगे माहौल में जाएं और अपना अच्छा प्रस्तुति दें और अपने देश को आगे बढ़ाने में मातृशक्तियों का योगदान हो। अभी देखिए, हमारे दिल्ली सरकार में केजरीवाल की सरकार थी, वो गिरा करके वहां के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हुई हैं। तो महिला शक्ति को कभी कोई भी व्यक्ति कमजोर ना समझे। महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है अगर अपना परिवार अच्छे ढंग से, बच्चों को अच्छे संस्कार दे करके, पुरुषों को सुबह उठ करके भोजन बना करके अपने पति को ऑफिस भेज सकती हैं। तो ये तो छोटी सी बात होती है कि समय निकाल करके यहाँ बैठकर मंच पे आ करके और दो शब्द बोल सके। अगले साल जो ये अनूप बर्नवाल जी ने, हमारे जो बड़े भाई हैं, इन्होंने एक जो शुरुआत किया है मंच पे महिला को बुलाने के लिए, तो मैं ये सोचूंगी, भाई चाहूंगी कि अगले वर्ष अगर मैं रही, अगर मुझे इस मंच पे आमंत्रण किया गया, तो कुछ चीजें ऐसे मैं यहाँ पे महिलाओं के लिए करना चाहूंगी कि कुछ कार्यक्रम जो कि महिलाओं में बहुत बड़ा टैलेंट भरा हुआ है, सभी के अंदर, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई स्पीच देता है, कोई पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन उनकी प्रतिभाएं हमारे चूल्हा चौका बर्तन में दब के रह जाती है कि नहीं बहनों? आप लोग बताइए, दब के रह जाती है हमारी प्रतिभाएं, तो उसको भी हम थोड़ा उभारने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी लोग हमारा सहयोग दें, तो आप सब लोग के अंदर जो भी टैलेंट हो, यहाँ इस मंच पे आप लोग अपना प्रस्तुति दे सकती हैं। अब की साल तो बीत गया और यहाँ मुझे लास्ट में बुलाया गया और इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैं ये वादा करती हूँ
कि अगर अध्यक्ष जी की मंशा रही तो मैं यहाँ एक अच्छा कार्यक्रम महिलाओं के लिए मैं आग्रह करूंगी कि महिलाओं के लिए भी वो एक कार्यक्रम यहाँ करें। जैसे कि बेटियां हैं, बेटियों ने अपना यहाँ अच्छा प्रस्तुति दिया, एक से एक कलाकार थी यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने समाज की भी बेटियां आगे निकल रही हैं। लेकिन वो महिलाओं का क्या, उन महिलाओं का क्या जो जिनके अंदर इतना टैलेंट भरने के बावजूद भी वो अपने टैलेंट को निखार नहीं पा रही हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो उनको भी कुछ मौका दिया जाए। क्यों अध्यक्ष जी, सही कह रहे हैं? अगर आपकी आग्रह होगी, हमारे संचालक महोदय, हमारे बड़े भाई, हमसे बहुत बड़े भाई हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि अगले वर्ष कुछ ऐसा कार्यक्रम रखा जाए कि जो महिलाओं में टैलेंट है, जिन महिलाओं में भी, वो अपना प्रस्तुति यहाँ दे सकती है। और एक चीज मैं और बता रही हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से जो पुरस्कार वितरण होगा वो मेरे तरफ से होगा। उन लोगों को इनाम मैं दूंगी, उन महिलाओं को भी मैं दूंगी। लेकिन जो कार्यक्रम कराना होगा उसकी सूचना मुझे 1 या 1.5 महीने पहले, क्योंकि मुझे भी व्यवस्था करना रहता है, क्योंकि हर महिला पुरुषों से जो कुछ पाती है वही उनके हाथ में आता है। तो महिलाओं के हाथ में पैसा कहाँ से आएगा? जब पुरुष कमा कर 2 पैसा देते हैं तभी उनके हाथ में पैसा आता है, जो गृहस्थ महिला है। लेकिन जिन महिलाओं के अंदर टैलेंट है, वो अपना टैलेंट निखा करके वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकती है। हर महिला को मैं ये कहूंगी कि मैं तो एक महिला हूँ, नारी हूँ, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा जरूरी है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना। शायद आप लोग मेरी बातों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा हमारे समाज को भी कि हम कुछ बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। ये जरूरी है कि अपने समाज में महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत हो और वो कुछ करें। और मैं, शायद लेट हो रहा है, मैं ये चाहूंगी कि जो बात मैंने इस मंच पे कहा है उस बातों का हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बरनवाल समाज के, वो उन बातों को गौर करेंगे और उस पर पहल करेंगे। मुझे उनसे यही निवेदन है। और मैं पुनः अपने सभी बरनवाल समाज के भाइयों और बहनों और माताओं को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एक बार महाराजा अनिवरेंद्र